अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड बाय मौसम फखर में खुश आमदीद। मशरिक़ वस्ती में कशीदगी एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां अमरीकी मीडिया की तरफ से ये दावा सामने आया है कि अमरीका रवां हफ्ते के इख्तिताम तक ईरान के खिलाफ महदूद या वसी फौजी कार्रवाई पर गौर कर रहा है। ये खबरें इस वजह से सामने आई कि वाइट हाउस में जो गुजरा हुआ कल है वो बहुत ही ज़्यादा हंगामा खेज रहा। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पै दर पै मुलाकातें थी और उनकी सबसे इंपॉर्टेंट दो मुलाकातें थी, जिसमें उन्होंने ईरान के साथ जिनेवा में होने वाले जो मुज़ाकराती टीम थी अमरीकी, जिसमें उनके खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जैरेड कुशनर शामिल थे, उनके साथ उन्होंने अपनी जो टीम है उसके हमरा गुफ्तगू की। जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने जिनेवा में अब्बास अरागची और ईरानी टीम के साथ बिलवास्ता ज़राए से होने वाले मुज़ाकरात की तफसीलात से अमेरिकन प्रेसिडेंट को आगाह किया और अमरीकी टीम की तरफ से ट्रंप को इस बात से बावर कराया गया कि ईरान एटमी प्रोग्राम पर लचक दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन दीगर जो इश्यूज उनके सामने रखे गए हैं ईरान उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। और ये बात भी अमेरिकन प्रेसिडेंट को बताई गई कि ईरान ज़ीरो इनरिचमेंट पर नहीं मान रहा। और इस हवाले से IAEA के सरबरा जनाब रफाल ग्रोसी की एक रिपोर्ट भी अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ शेयर की गई, जो कि उनकी अब्बास अरागची साहब के साथ मुलाकात की तफसीलात और वहाँ पर तय पाने वाली अंडरस्टैंडिंग्स पर मबनी थी। इस मुलाकात के बाद ये खबर सामने आई कि और जो मुख्तलिफ जो अमेरिकन मीडिया है, जिसमें CBS है, एग्जॉस है, वॉल स्ट्रीट जर्नल है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, उसके ऊपर ये रिपोर्ट सामने आई है कि इस मीटिंग के दौरान अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो रद्द-ए-अमल था स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर के सामने वो बहुत ही ज़्यादा मुश्तिल था। और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो जौहरी मुआहदे के लिए जो तजावीज़ ईरान की तरफ से पेश की गई थी उनको यकसर मुस्तरद कर दिया। अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये कहना था कि ईरान के लिए सिर्फ एक ऑप्शन है जौहरी मामलात पर कि ज़ीरो इनरिचमेंट, यानी ईरान को अपनी तमाम तर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को अपने हाथों से तबाह करना होगा। ईरान को अपना जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं उनको अमेरिका के हवाले करना होगा और ईरान का अफजूदा यूरेनियम भी अमेरिका के हवाले किया जाएगा और अमेरिका उसको इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स के सामने तल्फ करेगा। और उनका कहना था कि इसके ऊपर अमेरिका किसी तरह की कोई लचक नहीं दिखाएगा। इस मीटिंग के बाद जो अमेरिकी फ़ौज के सरकर्दा अफराद हैं, यानी अमेरिकी वॉर डिपार्टमेंट, उनके साथ भी एक मुलाकात हुई है। रॉयटर्स ने इस हवाले से खबर को जारी किया है और रॉयटर्स का ये कहना है कि इस मीटिंग के अंदर अमेरिकी सदर को जंग के लिए तैयारियां मुकम्मल किए जाने से आगाह किया गया। CNN के मुताबिक अमेरिकी सदर को बताया गया कि अमेरिकी फ़ौज इस हफ्ते के आखिर तक ईरान पर हमले के लिए तैयार है। ये बात भी बताई गई कि अमेरिकी फ़ौज ने खित्ते में अपनी जो जंगी तैयारियां हैं उनको हतमी शक्ल दे दी है और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मुमकिन अमेरिकी कार्रवाई के खदशात के पेश नज़र इसराइल में भी सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया है, जबकि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी अगले चंद रोज़ में इसराइल का विज़िट करेंगे और इस विज़िट के दौरान इसराइल को ये जो अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात हैं उसकी तफसील से आगाह किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हालिया दिनों में मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर ये जो जंग के हवाले से वो सामने आई, क्योंकि कभी उम्मीद आना शुरू हो जाती थी कि जनाब मामला तय पा जाएंगे, कभी उम्मीद हाथ से निकलना शुरू हो जाती थी। अब भी इसी तरह की जो सिचुएशन है वो सामने आ रही है। अमेरिकन मीडिया को जो उनके ज़राए हैं उन्होंने आगाह किया है कि ये जो फौजी कार्रवाई है इस हफ्ते के आखिर तक इसका इम्कान पाया जाता है। और सदर ट्रंप को जो कौमी सलामती को काम है उन्होंने भी इस बात से आगाह कर दिया है। BBC की पार्टनर इदारे CBS को बताया गया है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल मुशावरत कर रहे हैं और वो ईरान के ख़िलाफ़
फौजी कार्रवाई से मुंसलिक खतरात, ईरान के मुमकिना रद्द अमल और हमले के सियासी और अस्करी नताइज के ऊपर भी गौर किया जा रहा है। और उनका ये मानना है कि इस मौके पर अमेरिका की तरफ से जो मज़ीद जंगी साजो सामान है वो मशरिक़ वस्ता मुंतकिल कर दिया गया है। अब ये खबर आ रही है कि अमेरिका के एवैक्स तैयारे, जिन्हें वाईफाई इन द स्काई कहा जाता है, E3 उनको भी मशरिक़ वस्ता रवाना कर दिया गया है। और ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल मूवमेंट है ये जो E3 तैयारे हैं। इसी हवाले से ये खबर सामने आई है जिसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये रिपोर्ट शाया की है। उसमें इसी जो मीटिंग थी डोनाल्ड ट्रंप की कौमी सलामती से मुंसलिक इदारों के सरबराहान और अहम मिलिट्री कमांडर्स के साथ, उसके हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ट्रंप को उनके फौजी ऑप्शंस से आगाह कर दिया गया है। ये जुमला बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ईरान के ऊपर अगर हमला होता है तो ईरान में कौन कौन सी शख्सियात निशाना बनेंगी, ईरान में कौन कौन से सिविल इदारों को निशाना बनाया जाएगा और कौन कौन से मिलिट्री इदारों को निशाना बनाया जाएगा। ये जो तमाम ऑप्शंस हैं निशाना बनाए जाने की, इससे अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को आगाह कर दिया गया है। यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट के सामने एक फहरिस्त रखी गई और उन्होंने उस फहरिस्त को मंजूर कर लिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिकी ओहदेदारों ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर अखबार को बताया है कि ये जो अमेरिका की जो कौमी सलामती के इदारे हैं, पेंटागन, उनकी तरफ से जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को फहरिस्त फराहम की गई है उसके में इस बात को मद्देनज़र रखा गया है कि अमेरिका की ईरान के ख़िलाफ़ होने वाली कार्रवाई का मकसद ईरान को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना है। इसमें एक ऐसी मुहिम भी शामिल है जिसका हदफ ईरानी सियासी और मिलिट्री लीडरशिप के दर्जनों अफराद को कत्ल करना है और हुकूमत का तख्ता उलटना है। और इस मकसद के लिए एक तवील जो मुहिम जिसके अंदर मिलिट्री पुश भी शामिल होगा वो ईरान के अंदर चलाई जाएगी। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के ये वाले जो हिस्से हैं जो मैंने अभी आपकी खिदमत में रखे हैं कि जनाब ईरानी सियासी फ़ौजी लीडरशिप के दर्जनों अफराद को निशाना बनाया जाएगा और ईरान की हुकूमत का तख्ता उलटना, ये भी अमेरिका के जो पेंटागन है उसकी तरजीहात में शामिल है। यानी ये भी अमेरिकी फ़ौजी ऑपरेशन का हिस्सा है। मेरे नज़दीक यही इनफैक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि फ़ौजी हमलों के नतीजे में हुकूमत का ख़ात्मा कैसे होगा। और उसका ख़ात्मा अगर देखा जाएगा तो फिर इसी सूरत में होगा कि ईरान की टॉप टियर जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको ख़त्म कर दिया जाए, ईरान की टॉप टियर पॉलिटिकल लीडर को ख़त्म कर दिया जाए और ईरान के अंदर कुछ होम्योपैथिक किस्म की जो शख्सियात हैं उनको वहाँ पर लाकर इंस्टॉल कर दिया जाए, जिसके लिए तैयारियां करते हुए रज़ा दोम जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन मुझे उनके इक़्तिदार उनसे मुझे अभी ना इक़्तिदार की दिल्ली दूर ही नज़र आ रही है, वो जल्दी उन तक इक़्तिदार का इम्कान पहुंचना नज़र नहीं आ रहा। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिस तरीके से मिलिट्री बिल्डअप ईरान के इर्द गिर्द हो रहा है, ईरान ने भी आज अपनी अबनाए हुर्मुज़ के अंदर लाइव फायरिंग ड्रिल्स का ऐलान कर दिया है। ईरान ने भी नॉटम 1 जारी कर दिया है और अब नए हुर्मुज़ को हर तरह की क्रॉसिंग्स के लिए बंद कर दिया है। चीन और रूस के साथ ये जो जंगी मशक़ें हैं वो शुरू की जा रही हैं और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो मामला है ये अभी ज़रा संगीनी की तरफ ही आगे बढ़ रहा है। अमन की तरफ जाने वाला रास्ता ज़रा मुझे मखदूश नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने कल भी आपके सामने वीडियो में अर्ज़ किया था कि लचक जब तक दोनों फरीक नहीं दिखाएंगे इस डेडलॉक का ख़ात्मा नहीं हो सकता। ईरान एटमी मामले पर लचक दिखाने के लिए तैयार है, 409 किलोग्राम इनरिच्ड यूरेनियम हवाले करने के लिए तैयार है, यूरेनियम इनरिचमेंट का लेवल 9 पर लाने के लिए तैयार है। लेकिन अमेरिका अपने किसी भी मुतालबे से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। सिफर इनरिचमेंट का मतलब यह है कि ईरान का सारा न्यूक्लियर प्रोग्राम रैप अप करके अब नए हुर्मुज़ में डाल दिया जाए। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को
محدود کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو ہر طرح کے اقدامات کی کھلی چھٹی دے دی جائے. حزب اللہ حماس کی حمایت ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو لائسنس ٹو کل دے دیا جائے. تو یہ والی جو صورتحال ہے یہ ایران کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس ہفتے کے اختتام پر کون سی اہم ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے آتی ہے. کیا امن کی طرف بڑھا جائے گا یا جنگ کا دہانہ کھلے گا؟ اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.